ख़वातीन हज़रात कुछ शुरका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताइएगा कि एक तरफ तो गज़ा में ज़ुल्म और बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म है। दूसरी तरफ शेर अफ़ज़ल मरवत का एक बयान सामने आया है कि मौलवी जो हैं वो दूसरों के बच्चों को बरगलाते हैं कि जिहाद करें, खुद नहीं निकलते। क्या कहना चाहेंगे इस वाले? यार उनको मैं यही कहूँगा, ये जिस तरह उसने बात की है हमारा मौलाना साहब के लिए, वो बहुत बुरी बात है। इस तरह उनको बात नहीं करना चाहिए था। खुद निकलते नहीं है, बस जो हम कोशिश करते हैं तो वो भी मतलब बुरा समझते हैं, ये बुरा समझते हैं वो भी। ये कहा जा रहा है कि जो खुद निकलते नहीं हैं और जो कुछ कोशिश कर रहे हैं उनको जो है वो बुरा गर्दाना जा रहा है, बुरा कहा जा रहा है। मजीद कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो आज के इस मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। थोड़ी देर रोक दे, थोड़ी देर रोक दे। अच्छा ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत का एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि मौलवी खुद तो बाहर निकलता नहीं है, दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि यार आप निकलो और वहां जाके जिहाद करो। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये जी बेसिकली बात ये है कि एक हमारी लड़ाई है। ठीक है, हमें खुद इस लड़ाई को लड़ना है। ठीक है, जिधर मुसलमान कत्लो गारत हो रहे हैं हमें वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, हमारी स्टेट जो इस टाइम तक चुप है, इस वजह से चुप है कि वो देख रही है कि जी कोई और बोलेगा। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे तब तक हमारे पीछे कोई भी नहीं बोलने वाला। ये कश्मीर के आप मसले को देख लें, कोई भी बोलने वाला नहीं है। बंदा वहाँ पे मर रहा है, हर बंदा वहाँ पे मर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। सोशल मीडिया एक्टिव है, सोशल मीडिया एक्टिव होने के बावजूद भी कोई रियासत जो है इस बात पे स्टैंड नहीं ले रहा। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से एक बयान सामने आया कि मौलवी जो है वो दूसरों के बच्चों को ये कहते हैं कि आप जो है वो जाएं और वहां पर जाके जिहाद करें, अपने बच्चे या खुद नहीं जा रहे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि मौलवी हजरात ने जो फतवा दिया है, तो पहली बात यह है कि उसके आप फतवे का गौर करें ना। उन्होंने फतवा ये दिया है कि ये जो गजा में जुल्म हो रहा है, तो ये रियासत का काम है कि मुसलमानों की जो रियासतें हैं वो उठें, और जो फौज है मुसलमानों की, ज़ाहिर है पता नहीं कितने लाख मुसलमानों की फौज है, उसका ये काम है कि वो जिहाद करें। ज़ाहिर है अवाम तो टैक्स देते हैं, उन्होंने फतवा दिया है। और ज़ाहिर है कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो उन्होंने कह दिया है और खुद जाएं और हम इधर बैठे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने फतवा दे दिया, अब ये रियासत का काम है कि वो जिहाद करे। जो पूरी कौम जिनको टैक्स देती है, वो जो है ना, हम फौज के पीछे खड़े हैं। तो ये जो है ना रियासतों का काम होता है, रियासत ही ये जिहाद करी, उसी का काम है ये। सर ये बताइएगा कि चंद रोज कबल शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से ये कहा गया कि मौलवी जो है वो अवाम को आगे करते हैं, खुद जो है या अपने बच्चों को वो जिहाद के लिए नहीं भेजते। क्या कहना चाहेंगे इस बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हुकूमत को चाहिए कि इसमें इक़दामात करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हुकूमत का काम है इसको जहाद करना। हुकूमत का काम है जिहाद करना। सर ये बताइएगा, शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से ये कहा गया कि मौलवी अपने बच्चों को खुद नहीं जाते, दूसरे बच्चों को कहते हैं कि आप जाके जिहाद करें। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, शेर अफजल मरवत की बात को आप उसको क्या तरजीह देंगे कि वो तो एक पागल शख्स है। मौलवी जो जिसने जात की बात करता है ना, उसके बच्चे, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी की जो सीनियर क़यादत है, उसके जिस तरह जफर नईम का बेटा शहीद हुआ, फिर कराची सिंध के जो अमीर थे अब्बासी साहब, उनका नजमुद्दीन, उनका बेटा शहीद हुआ। इस तरह सैकड़ों जमात की क़यादत के लोग, मेरा अपना एक कज़न था वो शहीद हुआ, सैकड़ों लोग शहीद हुए। ये जो कहते हैं ना मौलवी फतवा देते हैं, मौलवियों ने फतवा ये दिया है कि जात फर्ज है मुसलमानों पर। ये जो कहते हैं ना सिपा सालार करे जी, वो हुक्म दे, सिपा सालार नहीं दे सकता। वो इस्लामिक गवर्नमेंट में सिपा सालार होता है, यहाँ तो ये सब मिले हुए हैं, ये तो इसराइली हैं सारे। तो मौलवियों ने जो फतवा दिया है वो हम तो कहते हैं बहुत अच्छा किया है कि लोग मुजतमे हो गए हैं। ये जो मुख्तलिफ मसालिक के लोग हैं ये इकट्ठे हो गए हैं, ये अच्छी बात है कि लोग देखें। आज अगर हम उनका दर्द महसूस नहीं करेंगे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब आप दूसरों के बच्चों को तकलीफ में देखें तो वो उनका दर्द महसूस करें और वो